Hi. So guys, finally we are about to reach here at Jelingkong. ये हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा जेलिंगकोंग अपना व्हीकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का। इसके बाद हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे पार्वती सरोवर और आदि कैलाश, जहाँ से हमारा क्लोजेस्ट व्यू है उसकी विजिबिलिटी के लिए। So guys, finally we are about to reach here at Jelingkong. ये हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा जेलिंगकोंग अपना व्हीकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का। इसके बाद हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे पार्वती सरोवर और आदि कैलाश, जहाँ से हमारा क्लोजेस्ट व्यू है उसकी विजिबिलिटी के लिए। सो इट टुक अस ऑलमोस्ट 3 hours and a beautiful journey on the way. Beautiful landscape, mountains, ranges, and so many things happens. And अभी आप देख सकते हो फ्रेश स्नोफॉल हुआ है मेरे आसपास में। काफ़ी मज़ेदार जर्नी है यहाँ की। लेट्स सी। इसी के साथ हम अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ते हुए पार्वती सरोवर के लिए और साथ ही कुछ हमारी टीम के मेंबर पार्टिसिपेंट लगभग 1 किलोमीटर पैदल मार्ग जेलिंगकोंग से, और हम पहुंच चुके हैं पार्वती सरोवर। और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पार्वती सरोवर का। अभी रिसेंट में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे उन्होंने विजिट किया था। और इसी के साथ पार्वती सरोवर से दिखने वाले आसपास की पर्वत श्रृंखलाएँ और साथ ही में खूबसूरत यहाँ का प्रचलित मंदिर और इसी के अलावा बॉर्डर के कुछ बाकी एरिया। और इसके बाद हम निकल चुके हैं पार्वती सरोवर से आगे, जहाँ से कि हमें आदि कैलाश के दर्शन और करीबी से हो पाए बाकी सभी टीम मेंबर्स के साथ। और जर्नी काफ़ी खूबसूरत है। लास्ट नाइट ताज़ा बर्फ़ गिरने के कारण रास्ते में थोड़ा बहुत ये बर्फ़, और इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं यहाँ के थोड़ा हाईएस्ट पॉइंट पे। यहाँ से हमें हिमालय के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत दिखेंगे और काफ़ी करीब हमें लेकर जाएगा आदि कैलाश और बाकी सारे हिमालय पर्वत के। और इस चोटी से पार्वती सरोवर का खूबसूरत नज़ारा, और ये आदि कैलाश सामने बादलों से ढका हुआ। और इस जगह ये पहुँच चुके हैं हम भीम की खेती में। यहाँ पे अभी भी आप धान के जैसे
पौधे उगे हुए हैं और कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ पे माता कुंती के कहने पर जो है खेती की थी और इसे धान की भीम की खेती, जिसमें आज भी धान के पेड़ होने का और पौधे होने का प्रमाण मिलता है, के नाम से जानते हैं। और बाकी अपनी टीम मेंबर के साथ बर्फ़ के ऊपर थोड़ा स्लाइड और मस्ती करते हुए काफ़ी खूबसूरत नज़ारे। और यहाँ से हम अब और आगे की ओर बढ़ चुके हैं, कैलाश आदि के बहुत करीब। अपनी यात्रा को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आदि कैलाश के और करीब, और गौरी कुंड तक हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखेंगे, जहाँ से हमें बहुत ही क्लोज व्यू आदि कैलाश का और साथ ही में गौरी कुंड के दर्शन भी देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ मानो ये यात्रा हमें स्वर्ग के काफ़ी करीब ले आ चुकी है। ऐसा लग रहा है कि इसके बाद यहाँ से वापस जाने का जैसे मन ही ना करे। इस प्रकार का मनमोहक दृश्य कैलाश का, आदि कैलाश का, ये रहा हमारा आदि कैलाश, सेकेंड द मोस्ट पॉपुलर कैलाश, पंच कैलाश में से। और अब हम पहुँच चुके हैं गौरी कुंड, जो कि एकदम आदि कैलाश के ग्लेशियर से निकलते हुए पानी का जो जड़ है, यहाँ पे एक समिट पॉइंट है। इससे आगे की यात्रा प्रतिबंध है और हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो गौरी कुंड में हम थोड़ा सा आराम करेंगे और साथ ही में भगवान शिव का ध्यान करते हुए। इसी के साथ यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम लोग गौरी कुंड में। और खूबसूरत नज़ारा गौरी कुंड का, और साथ ही ऊपर आदि कैलाश की पर्वत की श्रृंखला, मानो कि स्वर्ग के करीब हमें ले चुकी हो। और थोड़ी देर यहाँ पर ध्यान करने के बाद हम भगवान शिव को याद करते हैं, और साथ ही यहाँ से हम अब प्रस्थान करेंगे वापसी के लिए, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है और मौसम भी करवटें बदल रहा है। तो हमें यहाँ से अभी वापस प्रस्थान करना ज़रूरी है। कुछ टाइम बाद दोबारा से यहाँ पे बर्फ़बारी और तेज़ हो जाएगी, तो इससे पहले कि ज़्यादा बर्फ़बारी हो, हमें यहाँ से मूव डाउन करना पड़ेगा वापस गुंजी के लिए। और साथ में आज की हम यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। और ये भगवान शिव के त्रिशूल, और यहाँ से एक सुंदर सा भगवान शिव का मंदिर, जहाँ से भी आप दोबारा आदि कैलाश के दर्शन कर सकते हैं यहीं पे। और फिर हम यहाँ से निकल चुके हैं वापस गुंजी के लिए, और आज की यात्रा हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। ये हमारा पार्ट 3 था, और इसके बाद हमारा आखिरी पार्ट ओम पर्वत और काली माता। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।